अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। आज यह मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 1066वां कार्यक्रम है, चौथे वर्ष की 22वीं शाम, और हिंदी भाषा का यह 6वां भाग है। आज इस कार्यक्रम में हमारी पटल पर हैं ललित तिवारी जी जालंधर से, विवेक शर्मा साहब हैं इलाहाबाद से, और आदरणीय बलदेव टमटा जी हैं देहरादून से, और आदरणीय रजनी बाला दीदी हैं गरुड़ बागेश्वर उत्तराखंड से। इस पटल पर जुड़े हैं डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी, दोनों को मैं प्रणाम करता हूं, सभी का अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आदर के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को। आपको मैं प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए, अनुरोध के साथ यह विनय करता हूं कि आप इस पटल की कार्रवाई को आज को आगे बढ़ाएंगे और संचालन कर कृपा करेंगे। और आपके साथ ही मैं चंपा दीदी को भी प्रणाम करता हूं, उनका भी अभिनंदन इस पटल पर है। और सबको प्रणाम करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, चंपावत से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। कई पुस्तकों के लेखक हैं और निरंतर उनकी साहित्य साधना जारी है, और इस पटल पर उनकी उपस्थिति हम सब का उत्साहवर्धन तो करती है और हमारी ऊर्जा को भी उन्नत करती है। मैं आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। जय। धन्यवाद जोशी जी। मोहन कृति पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। अद्यतन जो जुड़ पाए हैं हमारे इस मोहन कृति पटल पर, उनमें श्री तिवारी जी जालंधर से हैं, विवेक जी हैं, और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य पुरोधा श्री मोहन जोशी जी हैं, बलदेव जी हैं और रजनी बाला जी हैं। और अभी तक मुझे इतने ही लोग इसमें दिख पा रहे हैं, और हमारी श्रीमती जी चंपा जोशी उपस्थित है। तो सभी महानुभावों का आदर करते हुए और पटल का सम्मान करते हुए मैं आज के मोहन कृति पटल पर हिंदी विभाग जो हिंदी का चल रहा प्रोग्राम उसका की शुरुआत करता हूं। हमारा यह कार्यक्रम 1066वां है और चौथे वर्ष की 22वीं शाम है, और हिंदी में यह 6ठा भाग चल रहा है। और आज तक जो हमारे कार्यक्रम हुए हिंदी में वह अत्यंत उत्कृष्ट और उपाधेय रहे हैं, और आज संचालन का सब दायित्व मुझे सौंपा है, क्योंकि मैं संचालन कभी किया नहीं है, लेकिन मोहन जोशी जी के आज्ञा को मैं की अवहेलना भी नहीं कर सकता हूं, और जैसा भी होगा आप लोगों के स्नेह का आकांक्षी हूं। तो मैं सर्वप्रथम आज क्योंकि हम अभी तो 6 ही आदमी जुड़े हुए दिख रहे हैं, तो मैं बलदेव जी को साग्रह निवेदन करूंगा कि आप आइए और आज के मोहन कृति पटल का शुभारंभ कीजिएगा। और आपके कविताएं बड़ी उच्च स्तर की होती हैं, आप बहुत सुंदर कविताएं सुनाते हैं, गजल भी सुनाते हैं, गीत भी सुनाते हैं, आपका साहित्य में बहुत अच्छा कमांड है। तो श्री बलदेव जी। पटल में सभी साहित्यकारों को प्रणाम करते हुए पटल का समय का कद्र करता हूँ। जो वर्णन आप लोग कर ही देते हैं तो अब हम भी करें तो क्या फायदा, इससे सीधे मुकाम पे आ जाते हैं। एक छोटी सी आज स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, 1-2 दिन से आजकल नजला जुकाम फैल रखा बहुत ज्यादा। वंदना है उमानाथ से, करूं वंदना में उमानाथ
उमानाथ तेरी करूं वंदना मैं, उमानाथ तेरी मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। है नैया भंवर में बड़ी डगमगाती है, नैया भंवर में बड़ी डगमगाती, भव सिंधु का मुझको दिखा दो किनारा, करूं नाथ वंदना उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। जटाओं में भोले के गंगा सुहाए, जटाओं में भोले के गंगा सुहाए, मस्तक पे सुंदर शीस जगमगाए, भले शर्प माला बड़ी शोभा पाए, गले शर्प माला बड़ी शोभा पाए, है शमशान में वास शंभु तुम्हारा, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। सारे जगत को खुशी हो बनाते, स्वयं जहर पी सबको अमृत पिलाते, तभी तो महादेव भोले कहलाते, तभी तो महादेव भोले कहलाते, कृपा दृष्टि का मुझको कर दो इशारा, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मेरे भाव गीतों को स्वीकार कर लो, मेरे भाव गीतों को स्वीकार कर लो, मेरी वाणी में भगवन चमत्कार भर दो, प्रभु दास हो जाऊं बस यही एक वर दो, कि कण कण में देखूं तुम्हारा नजारा, करूं वंदना में उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। है नैया भंवर में बड़ी डगमगाती, भव सिंधु का मुझको दिखा दो किनारा, दिखा दो किनारा। धन्यवाद। ये कैसे हो गया भैया, नीचे आवाज ही नहीं आ रही। अब आवाज सुनाई दे रही मेरी? हाँ जी सुनाई दे रही है। तो आपने भोलेनाथ जी का रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे अपने कृपा से हम सबका भव सागर से पार लगाए। बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति रही। अब मैं रजनी बालाजी को आह्वान करूंगा इन शब्दों के साथ कि भाषा कटु ही रही क्यों न हो, उर मेरे नवनीत रहे हैं, छंद सहज सुर ताल लय हो, लेकिन भाव मधुर मेरे हैं, प्रतिपल रिश्ते रहने पर भी नैन नहीं मेरे रीते हैं। ऐसे भावपूर्ण अभिव्यक्त करने वाली रजनी बालाजी का सादर आमंत्रण करता हूँ। आप आए मंच पर और अपनी कविता या उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकारों का मेरा अभिनंदन, स्वागत। आज एक कविता है लिखी छोटी सी। वक्त को अपनाकर देखो, जीवन समंदर है दर्द का,
जीवन समंदर है दर्द का, इसमें गोते लगाकर तो देखो। आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाएगा वक्त, वक्त को अपना बनाकर तो देखो। जग में संघर्ष का पहिया, जग में संघर्ष का पहिया घूमता जाएगा चक्र की तरह, घुमाकर तो देखो। आए कितने भी कठिन समय, आगे आओ बढ़कर तो देखो। आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाएगा वक्त, वक्त को अपना बनाकर तो देखो। कट रही है जिंदगी दुश्वारियों से, देख कटाक्ष वाणी के वाणों से, बस अनेक कहे शब्द कटारों से, अंत ना कर आगे बढ़कर तो देखो। आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाएगा वक्त, वक्त को अपना बनाकर तो देखो। क्या पूरा कैदों की परखों से गुस्ताख सी बनी है जिंदगी, उजालों को अपना कर चिराग बनकर तो देखो। मिट जाएगा अंधियारा, मिट जाएगा अंधियारा, रोशनी में आकर तो देखो। आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाएगा वक्त, वक्त को अपना बनाकर तो देखो। जीवन समंदर है दर्द का, इसमें गोते लगाकर तो देखो। आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाएगा वक्त, वक्त को अपना बनाकर तो देखो। धन्यवाद। माफ करना, मैं माइक ऑफ करना भूल गया। अब देख रहा हूँ याद करने, जब खोलने लगा तो पता चला कि मेरा माइक तो खुला ही रह गया। तो रजनी बालाजी ने बहुत सुंदर कविता सुनाई और आशावादी कविता और समय के महत्व को बतलाती हुई कविता, जिसमें उन्होंने कहा कि हम समय के अनुसार अपने को बदलें, समय स्वतः बदलते जाएगा। अगर अंधकार है तो हमें स्वयं रोशनी की ओर बढ़ना होगा। यह आशावादी भाव थे कविता में। बहुत सुंदर कविता कही आपने। अब मैं श्री तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा, जो प्रायः भक्ति भावना से परिपूर्ण माहौल पैदा करते हैं, और उनको यह इन शब्दों के साथ आमंत्रण कर रहा हूँ। यह फूलों की घाटी सुंदर, तितली फैलाती चंचल पर, बतियाते रहते हैं दिन भर, इस पर फिर उस पर इतरा कर। तो श्री तिवारी जी कुछ ऐसी ही उच्च भाव पूर्ण कविताएं प्रस्तुत करेंगे। आमंत्रित करता हूँ श्री तिवारी जी को। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार सब विद्वानों को प्रणाम। आज महीना बहुत सो और बहन है, तो आज थोड़ा लंबो से एक महाभारत अंश है यह जी सुन दिनों इन्हीं सो दैत्य और देवता इन अंशो अवतार, ये को अंश में को दैत्य के बड़ो और को दैत्य के बड़ी पुनर्विवरण सुई महाभारत में कि देवता और दानवों युद्ध सी इमी को के बड़े आ है के रूप से यह उच्चारण का वेद व्यास जी और सुनने की कोशिश कर लो। थोड़ा लंबू सु आप लोगों को जलन बोलो शब्दों को पढ़ दे। जन्मेजय ने कहा, दैत्य दानव गंधर्व नाग राक्षस अंशतः हुए, सिंह व्याघ्र हिरण सर्प पक्षी योनि में पैदा हुए। भगवान मैं सभी भूतों के जन्म का श्रोता चाहता हूँ, महात्मन पुरुषों का वृत्तांत यथारूप सुनना चाहता हूँ। सभी भूतों के जन्म कर्म का कर्म सुनना चाहता हूँ। वैश्वायन जी बोले, नरेंद्र मनुष्यों में जो देवता ने जन्म लिया, पहले मैं राक्षसों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। दीप्तचित्त नाम से विख्यात दानवों का राजा था, वही श्रेष्ठ मनुष्यों में श्रेष्ठ जरासन नाम से विख्यात हुआ। राजन हिरण्याकश्यप नाम से प्रसिद्ध जो दिति का पुत्र था, वही मनुष्य लोक में
नर श्रेष्ठ शिशुपाल रूप में पैदा हुआ। छोटा भाई प्रहलाद का जो सहलाद नाम से विख्यात था, वही लोक में सुप्रतिष्ठ राजा शल्य रूप हुआ। दूसरा छोटा भाई प्रहलाद नाम जिनका अनुराध था, वही मनुष्य लोक में नरश्रेष्ठ धृषकेतु नाम से पैदा हुआ। जीवी नाम का राजा, जिसे राक्षस रूप में वर्णित किया है, वही इस पृथ्वी पर ध्रुव नाम से विख्यात राजा हुआ। जो वासकाल नाम से असुरों में श्रेष्ठ था, वही नर श्रेष्ठ भगदत्त नाम से उत्पन्न हुआ। अयसिरा, अश्वसिरा, वीर्यवान, अय सुख था, गगन मुर्दा और वेगवान। इसी प्रकार पांच हुआ था। राजन, ये पांच पराक्रमी महादैत्य महान असुर उत्पन्न हुए। कई देश के प्रधान महात्मा राजाओं के रूप में हुए। केतमान ने एक प्रसिद्ध प्रतापी महान असुर पैदा हुए। अमित तोजा नाम से विख्यात राजा भयानक कर्म करता था। स्वर भानु नाम जो श्री संपन्न महान असुर पैदा हुआ था। भयंकर कर्म करने वाला राजा उग्रसेन कहलाया था। अश्व नाम से विख्यात श्री संपन्न महान असुर था। अशोक नाम का एक महापराक्रमी और अजय राजा था। राजन, उसका छोटा भाई जो अश्वपति नामक दैत्य था, मनुष्यों में श्रेष्ठ हार्दिक नाम वाला राजा हुआ। वृषवर्पा नाम से प्रसिद्ध श्रीमान महादैत्य था। पृथ्वी पर दिग्प्रजन नाम का एक राजा हुआ। राजन, वसुपर्वा का छोटा भाई अजक था। भूमंडल में सल्व नाम का प्रसिद्ध राजा हुआ। अश्वग्रीव नाम का जो धैर्यवान महादैत्य था। पृथ्वी पर रोचमान नाम से विख्यात राजा हुआ। राजन, बुद्धिमान यशस्वी सूक्ष्म नाम से विख्यात था। पृथ्वी पर बृहत नाम से विख्यात राजा हुआ। असुरों में श्रेष्ठ तुंडक नाम का दैत्य पैदा हुआ। सेना बिंदु नाम से विख्यात एक राजा प्रसिद्ध हुआ। इंसुपाक नाम दैत्य असुर समाज में सबसे बलवान था। पृथ्वी पर विख्यात पराक्रम नग्न जित नाम का राजा हुआ। एका चक्र नाम से प्रसिद्ध जो महान असुर जाना जाता था। पृथ्वी पर प्रतिविन्य नाम से विख्यात राजा हुआ। विचित्र युद्ध करने वाला महादैत्य विरूपाक्ष रूप में हुआ। पृथ्वी पर चित्रधर्मा नाम से एक प्रसिद्ध राजा हुआ। शत्रुओं का संहार करने वाला वीर दानव श्रेष्ठ हर था। सबाहु नाम से एक श्री संपन्न राजा हुआ। शत्रु पक्ष विनाशक महातेजस्वी जो अहर था। भूमंडल में भैनक नाम से विख्यात राजा हुआ। चंद्रमा समान सुंदर मुख वाला असुर श्रेष्ठ निचंद्र था। मंजुकेश नाम से विख्यात श्री संपन्न राजा हुआ। परम बुद्धिमान निकुंभ को युद्ध में जो अजय था। भूमि पर भूपालों में सर्वश्रेष्ठ देवाधिपति कहलाया। दैत्यों में जो सरभ नाम से प्रसिद्ध महान असुर था। मनुष्यों में श्रेष्ठ राजश्री पौरव एक राजा हुआ। राजन, महापराक्रमी महान असुर कुपट रूप में था। पृथ्वी पर राजा सुपार्षद के रूप में उत्पन्न हुआ। महाराज महादैत्यकृत पृथ्वी में राजश्री रूप में था। मेरु पर्वत के समान विशाल नाम से पर्वतेय हुआ। असुरों में सलभ नाम से प्रसिद्ध जो दूसरा दैत्य था। बैलक वंशी प्रहलाद नाम का एक राजा हुआ। दैत्य श्रेष्ठ चंद्रलोक में चंद्रमा समान सुंदर था। चंद्रवर्मा नाम से विख्यात कंबोज देश का राजा हुआ। अर्क नाम से विख्यात जो दानवों का सरदार कहलाया।
नरपतियों में श्रेष्ठ राजश्री ऋषि ऋषक नाम का एक राजा हुआ। नृप शिरोमणि मृतपा नाम से प्रसिद्ध जो श्रेष्ठ असुर था। नृप शिरोमणि पश्चिम अनुपदेश का एक राजा हुआ। गविष्यक नाम से प्रसिद्ध जो महातेजस्वी असुर था। पृथ्वी पर दुर्मसेन नाम से एक प्रसिद्ध राजा हुआ। मयूर नाम से प्रसिद्ध श्रीमान महान असुर था। विश्व नाम से विख्यात पृथ्वी स्वामी राजा हुआ। मयूर का छोटा भाई सुवर्ण जो विख्यात था। भूमंडल पर काल कीर्ति नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। दैत्यों में चंद्रहंता नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ असुर था। मनुष्यों का स्वामी राजश्री नाम से सुनत हुआ। चंद्र विनाशन नामक महान असुर बताया गया। जानकी नाम से प्रसिद्ध मानव जाति का राजा हुआ। कुरुश्रेष्ठ दीर्घजीवी नाम से प्रसिद्ध दानव राज था। पृथ्वी पर काशीराज नाम से जो राजा विख्यात था। सिंह का सूर्य चंद्रमा मान मर्दन वाला राहु पैदा हुआ। मानव जाति का राजा क्रात नाम से प्रसिद्ध हुआ। दनायु के 4 पुत्रों में से सबसे बड़ा असुर था। विक्षिर नाम का तेजस्वी राजा वसुमित्र बताया गया। नरपति असुरों में राजा विक्षिर का छोटा भाई बल था। पांडे साम्राज्य के सुविख्यात राजा जाना गया। महाबली वीर नाम से विख्यात श्रेष्ठ असुर तीसरा था। पौंड्रक मस्तक्ष नाम से प्रसिद्ध राजा जाने लगा। राजन वृत्त नाम से विख्यात चौथा भाई महान असुर था। पृथ्वी पर राजश्री मणिमान के नाम से प्रसिद्ध भूपाल हुआ। क्रोधहंता नाम असुर छोटा भाई काला के पुत्रों में था। इस पृथ्वी पर दंड नाम से विख्यात नरेश उत्पन्न हुआ। क्रोधवर्धन नाम से जो दूसरा दैत्य कहा गया। मनुष्यों में श्रेष्ठ दंडधार नाम से विख्यात हुआ। कालकेय नाम से दैत्यों के उनमें 8 पुत्र हुए। नृप श्रेष्ठ पृथ्वी पर सिंह समान पराक्रमी राजा हुए। मगध देश में जयसेन नाम का राजा हुआ। उन 8 में कालकेयों में श्रेष्ठ महान असुर था। कालकेयों का दूसरा इंद्र समान श्री संपन्न था। मनुष्यों में वह अपराजित नाम से राजा हुआ। तीसरा महान तेजस्वी महामायावी महादैत्य था। पृथ्वी पर भयंकर पराक्रमी निषाद नरेश रूप में हुआ। कालकेयों में एक चौथा जिसका वर्णन किया गया। भूमंडल में राज विप्रवर श्रीमेन के नाम से विख्यात हुआ। कालकेयों में जो 5वां श्रेष्ठ महादैत्य का वर्णन किया। लोकों में शत्रुपातन मौजा नाम से विख्यात हुआ। कालकेयों में 6ठा बुद्धिमान महान असुर बताया गया। भूमंडल में राजश्री श्रोमणि अभिरु नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालकेयों में 7वां असुर राजा समुद्र सेन हुआ। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर धर्म अर्थ तत्व का ज्ञाता था। राजन कालकेयों में 8वां राजा नामव्रत हुआ। प्रसिद्ध सर्वभूत हितकारी धर्मात्मा राजा बन गया। महाराज दानवों में कुशी नाम से महाबली राजा था। पर्वती नाम का राजा मेरुगिरी समान तेजस्वी दिखता था। महाकर्मी कर्थन नामक श्री संपन्न महान असुर था। भूमंडल पर में पृथ्वीपति राजा सूर्याक्ष नाम से उत्पन्न हुआ। असुरों में सूर्य नामक श्री संपन्न महान असुर था। पृथ्वी पर राजाओं में श्रेष्ठ द्रद नाम का बहिलीक हुआ। राजन क्रोधवश नामक असुर गणों में तुम्हें परिचय दिया। उन्हीं में से कुछ पृथ्वी पर वीर राजाओं के रूप में जन्म लिया। मर्दक कर्णवेष्ट सिद्धार्थ कीटक उत्पन्न हुए। सुवीर सुबाहु महावीर वहीनक जन्म लिए। कर्थ विचित्र सुरत
श्रीमान नील नरेश हुए, हे कौरव पुत्र चीरवासा भूमिपाल नाम से पैदा हुए। दंत वक्त्र दानव दुर्जय नाम के असुर हुए, नृपश्रेष्ठ रुक्मी राजा जन्मे जय में पैदा हुए। अषाढ़ वायु वेग भूरि तेजा नाम उत्पन्न हुए, एकलव्य सुमित्र वाटधान गोमुख राजा हुए। कुरुष देश के अनेक राजा सेम धूर्ति पैदा हुए, श्रुतायु उद्वह वृद्ध नाम से जाने गए, सेम उग्र तीर्थ कीलंग नरेश कुहर जैसे हुए। परम बुद्धिमान मनुष्यों में राजा ईश्वर हुए, राजा समुदायों का पृथ्वी पर क्रोधवश दैत्यगण उत्पन्न हुआ। राजा ब्रह्म सौभाग्यशाली महान तेजस्वी जो बलशाली था, दानवों में बलशाली कालनेमी नाम से जाना जाता था। राजा उग्रसेन पुत्र बलवान कंस नाम से विख्यात हुआ, इंद्र समान कांतिवान राजा दैव रूप में था, पृथ्वी पर श्रेष्ठ गंधर्व राज के रूप में उत्पन्न हुआ। भारत महान कीर्तिशाली देव ऋषि बृहस्पति बृहस्पति के अंश हुए। अयोनिज भारद्वाज नंदन द्रोण उत्पन्न हुए, राजन सभी धनुर्धरु वीरों में उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे। नृपश्रेष्ठ कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई, महान तेजस्वी थे। वेद वेता विद्वान धनुर्वेद दोनों में श्रेष्ठ थे। द्रोण विचित्र कर्म वाले कुल मर्यादा बढ़ाने वाले थे। भारत यहाँ महादेव यम काम क्रोध के अंश हुआ, शत्रु संतापी सूरवीर पृथ्वी पर महाकर पराक्रमी का जन्म हुआ। अस्वस्थामा शत्रु पक्ष संहारक भयभीत करने वाला वीर था, राजन नयन उसके कमल दल समान जो विशाल और सुंदर था। आठों वसु गंगा जी के गर्भ से संतानों रूप में पुत्र हुए। महर्षि वशिष्ठ को के सांप और इंद्र के आदेश से हुए। उनमें छोटे भीष्म ने कौरव वंश को निर्भय बनाया था। बुद्धिमान वेद वेता वक्ता शत्रुपस्त संहार करने वाला था। जम दिग्न नंदन परशुराम जी अस्त्र शस्त्र विद्वानों में श्रेष्ठ थे। महान तेजस्वी भीष्म ने भृगुवंश महात्मा के साथ युद्ध किए थे। महाराजा कृप नाम से ब्रह्म ऋषि पृथ्वी पर प्रकट हुए। पुरुषार्थ अमीश रुद्रगण अंश रूप में उत्पन्न हुए। जगत के महारथी राजा शकुनी नाम से विख्यात था। राजन द्वापर अंश में पैदा शत्रुमान मर्दन वाला था। सत्यप्रग सत्यागिक विष्णु वृष्णि वंश भार वाहन वाले थे। शत्रु मर्दन करता मरुत देवता के अंश हुए। राजश्री द्रौपदी भी उस मरुद गण में ऐसे ही उत्पन्न हुए। राजन मनुष्य लोक में संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। राजन कृत वर्मा मरुद गण के उत्पन्न मानना। अद्वितीय कर्म वाला क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा जानना। शत्रु मर्दन करने वाला मरुद गणों से उत्पन्न हुआ। विराट नाम का राजा शत्रु राष्ट्र संपात देने वाला था। अरिष्टा का पुत्र जो हंस नाम से विख्यात हुआ। गंधर्वराज वही कुरुवंश की वृद्धि जन्म लिया। व्यास नंदन धृष्टराष्ट्र ने नाम प्रसिद्ध हुआ। लंबी भुजाएं महातेजस्वी नरेश प्रजा चक्षु वाला था। जो माता दोष महर्षि क्रोध से अंधे ही पैदा हुए। उनका छोटा भाई महान शक्तिशाली महाबली था। पांडु नाम से विख्यात सत्य कर्म प्रति पवित्र थे। पुत्रवानों में श्रेष्ठ उत्तम परम सौभाग्यशाली बने। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर सूर्य पुत्र धर्म अंश हुआ। राजा दुर्योधन रूप में पृथ्वी पर कलिका का अंश हुआ। जो खोटी बुद्धि का दूषित विचार कुरुकुल कलंक हुआ।
कली स्वरूप पुरुष ब्रह्मांड में हर किसी का द्वेष पात्र था। राजन उसने सारी पृथ्वी वीरों को लड़ा कर मरवाया था। प्रज्वलित बैर की आग से असंख्य मणि विनाश का कारण हुआ। पुलस्त्य कुल के राक्षस भी दुर्योधन भाइयों के रूप में उत्पन्न हुआ। दुशासन आदि 100 भाई क्रूरता पूर्वक कर्म किया करते थे। दुर्मुख दुसौ नाम अन्य नाम यहाँ लिया नहीं लिया सहायक थे। भरत श्रेष्ठ धृतराष्ट्र सब पुत्र पूर्व जन्म में राक्षस थे। यशस्व वैश्य स्त्री से हुआ। 100 भाइयों के अतिरिक्त थे। जन्मेजय ने कहा, प्रभु जो सबसे बड़े छोटे हैं इन पुत्रों के नाम बताइए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नामों का विस्तार वर्णन कीजिए। वैश्वायन जी बोले, राजन सुनो, पहला दुर्योधन, दूसरा यशस्व, तीसरा दुशासन है, चौथा दुसौ, पांचवा दुसल, छठा दुर्मुख और भी पुत्र हैं। विसंत विकर्ण जलसंध सुलोचन यह 10 हुए। बिंद अनुबंध दुस्सर्ष संबाहु दुष्पर्षण 15 हुए। दुर्मर्षण दुर्मुख दुष्कर्ण कर्ण ये 19 हुए। चित्ररूप चित्र चित्राक्ष चारु चित्रगंधा 24 हुए। दुर्मुत दुष्प्रसन दुष्प्रदस विवस्सो विकट नाम सम ये ऐसे 29 हुए। उन्ननाभ पद्मनाभ नंद उपनंद करके 33 हुए। सेनापति सुसेन कुंडोदर महोदर 37 हुए। चित्रबाहु चित्रवर्मा सुवर्मा दुर्विरोचन 41 है। अयोबाहु महाबाहु चित्रपाक्ष शकुंडल 45 हुए। भीम बल बाला की भीम विक्रम 50 हुए। उग्रयायु भीमेश्वर धनायु युद्ध 54 है। दृष्टबर्मा दृष्ट छत्र सोम कीर्ति अनुदर 58 हुए। जरासंध दृढ़ सत्यसंध सर्वाहक 62 हुए। उग्र सर्वा उग्रसेन सेम मूर्ति ऐसे 65 हुए। अपराजित पंडित विशालक्ष दुराचर 69 है। दृष्ट दृढ़ हस्त स्वहस्त वातवेक सुचित्रा 73 हुए। आदित्य केतु वायुवासी नाग दत्त अनुयायी 76 हुए। कवची निगी दंडी दंडदार दुर्गनु व्याक्षी हुए। उग्र भीम रथवा वीर बाहु अलोलोप 27 हुए। अवय रौद्र कर्मा और दर्शन ऐसे 90 हुए। अनादृष्ट कुंडवेदी विराह निर्लोचन 94 हुए। दीर्घ बाहु महाबाहु वयोरोड कनक गंधा 58 हुए। कुंडक चित्रक ये 100 पुत्र दुशाला एक कन्या थी। वैश्य पुत्र यशस्व धृतराष्ट्र 100 पुत्रों से अतिरिक्त हुआ। राजन ऐसे 101 पुत्र एक कन्या प्रकट्य हुआ। नाम कर्म विद्वान उनको चेष्टा और छोटा समझते हैं। पुत्र सभी उत्कृष्ट रथी सूरवीन युद्ध कला में कौशल है। पुत्र सभी वेद वेता शास्त्रों में पारंगत विद्वान हुए। संग्राम में विद्या प्रवीण उत्तम विद्या कुल में सुशोभित थे। राजन पुत्र सभी का सुयोग स्त्रियों का विवाह हुआ। बहन दुशाला का रिश्ता सिंधु देश के राजा पास हुआ। शकुनी की सलाह से विवाह राजा दशरथ जयद्रथ के साथ कर दिया। जन्मेजय यादव युधिष्ठिर धर्म के अंश जाना गया। भीमसेन वायु का और अर्जुन देवराज इंद्र के अंश हैं। रूप सौंदर्य की दृष्टि से अश्विनी कुमार के अंश जो जन्मे हैं। नकुल सहदेव सभी प्राणियों के मन मोह लेते हैं। वर्षा नाम से विख्यात जो चंद्रमा प्रतापी पुत्र है। महायशस्वी अर्जुन कुमार अभिमन्यु नाम बृहत्कृत हुआ। जन्मेजय अवतार काल में चंद्रमा ने देवताओं से कहा, मेरा पुत्र
प्राण प्रिय है, अधिक दिनों तक नहीं रह सकता। मृत्यु लोक में अवधि रहने की उल्लंघन नहीं कर सकता। देव कार्य करने योग्य धरा में असुर वध करना है। कार्य सिद्ध हेतु वर्चा को दीर्घ काल तक नहीं रुकना है। नर नारायण सखा उनके इंद्र अंश से अवतरण हुए। नाम अर्जुन होगा और पांडु प्रतापी पुत्र माने गए। धरा पर वर्चा अर्जुन पुत्र, बाल्यावस्था में महारथी होगा। श्रेष्ठ देवगण जन्म बाद 16 वर्ष अवस्था तक रहेगा। 16वें वर्ष में वीर सूरवीरों में महाभारत युद्ध होगा। आपका अंश संहारक वाला अद्भुत पराक्रम कर दिखाएगा। एक दिन जब युद्ध में नर नारायण उपस्थित नहीं रहेंगे, शत्रु पक्ष चक्रव्यूह रचना कर देवताओं साथ युद्ध करेंगे। युद्ध में मेरा यह पुत्र शत्रु सैनिकों को मार भगाएगा। बालक व्यूह में प्रवेश कर अभेद्य रूप से घूमेगा। बड़े बड़े महारथी वीरों का रणभूमि में संहार कर डालेगा। युद्ध 1/4 शत्रु भाग सभी राजाओं सेनाओं का होगा। आधे दिन में ही अभिमन्यु यमलोक में सभी को पहुंचा देगा। महारथियों में एक साथ ही महाबाहु से लड़ जाएगा। संध्या होते होते महाबाहु मुझमें आके मिल जाएगा। महाबाहु अंश से वंश पृथक वीर पुत्र जन्म लेगा। नष्ट हुए कुल भरत कुल को वह पुत्र पुनः धारण करेगा। देवताओं ने तथास्तु कह सोम वचन मान लिया। सभी देवताओं ने एक स्वर में चंद्रमा का पूजन किया। राजन, मैंने तुम्हें पिता के जन्म का रहस्य बताया है। दृष्टिद्युम्न अग्नि का भाग वह महारथी माना गया। राजा स्कंदी राक्षस अंश कन्या रूप में पुरुष बन गया। भरत श्रेष्ठ ये जान लो, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। भरत श्रेष्ठ 5 विश्वदेव गण अनेक उनके रूप में प्रकट थे। 5 पुत्रों का नाम प्रतिविन्य सुत सोम सुत कृति है। नंदन कुल नकुल नंदन सतानिक और पराक्रमी सुतसेन हुए हैं। यदुवंश में श्रेष्ठ वसुदेव पिता सुरसेन हुए। एक कन्या प्रथा नाम वाली रूपवती स्त्री पर धरा पर हुई। कुंती भोज संतानहीन पराक्रमी उग्रसेन फुफेरे भाई थे। प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान आपको दे दूंगा। सुरसेन अनुग्रह कर इच्छा से पहली कन्या रत्न मिला। कुंती भोज ने पुत्री प्रथा प्रथम संतान गोद दे दिया। प्रथा ने पिता के घर पर ब्राह्मण स्थित सत्कार किया। कठोर व्रतधारी भयंकर क्रोधी एक ब्राह्मण ऋषि की सेवा करते। धर्म विषय को छिपाते लोग जिन्हें दुर्वासा नाम से जानते। प्रथा ने अपना पूरा प्रयत्न कर सेवा से मुनि को संतुष्ट करते। संतुष्ट हो प्रथा को मंत्र का विधि पूर्वक उपदेश किया। सुबह ये मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान दुर्वासा ने कहा, मंत्र द्वारा जिस देवता का आवाहन करोगे, देवी तुम जिसकी कृपा प्रसाद से पुत्र उत्पन्न करोगे, वो तो हलबस सती सावधी यशस्वी बाला ने यह कहा। तब तुम्हारी कन्या ने भगवान सूर्य का आवाहन किया। भगवान सूर्य ने कुंती उदर में जो गर्भ धारण किया, सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गर्भ से पुत्र को जन्म दिया। कवच कुंडल साथ प्रकट हुआ, देव कांति सुशोभित थी। तेज सूर्य समान अंग मनोहर शरीर की शोभा बढ़ाती थी। पिता माता बांधव पक्ष से छिपाकर भय से रहती थी। कुंती यशस्वी कुमार को पेटी में रखकर जल में छोड़ी थी। जल में छोड़े बालक को राधापति यशस्वी ने गोद लिया। अधिरथ सूत ने उसे लेकर उसे राधा का पुत्र बना दिया। दोनों दंपतियों ने बालक का एक नाम दिया वसुसेन। सभी दिशाओं में भली भांति जाना जाता। बालक सभी अस्त्र शस्त्र कलाओं में बलवान निपुण हो गया। सभी वेदांग विजय वीरों ने पूर्ण अध्ययन
कर लिया। बड़ा विद्वान सत्य पराक्रमी वह जप में लगा होता, महात्मा पास नादई वस्तु वह ब्राह्मणों को दे डालता। भूत भगवान इंद्र ने पुत्र हित के लिए ब्राह्मण रूप धारण किया। वीरों ने दोनों कुंडल शरीर के साथ कवच भी मांग लिया। इंद्र कर्ण ने शरीर से चिपके कवच कुंडलों को उधेड़ कर दे दिया। इंद्र ने विस्मत हो कर्ण को शक्ति प्रदान कर और कहा, देवता असुर मनुष्य गंधर्व नाग राक्षसों में होगा। दुर्दश वीर शक्ति चलाओगे वह प्राणों से हाथ धो बैठेगा। कर्ण पृथ्वी पर पहले वसुसेन नाम से प्रसिद्ध था। कवच कुंडल काटने से वैत कर्ण नाम से प्रसिद्ध हुआ। मां यशस्वी वीर का जन्म कवच धारण करके हुआ। प्रथा का प्रथम पुत्र कर्ण नाम से विख्यात हुआ। महाराज वीर सूत कुल में पाला पोसा और बड़ा हुआ। नर श्रेष्ठ कर्ण सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हुआ। दुर्योधन का मंत्री मित्र शत्रुओं का नाश करने वाला था। राजा कर्ण को साक्षात सूर्य देव सर्वोत्तम अंश जाना था। देवताओं ने भी देवताओं पुरुष भगवान नारायण हुए। अंश रूप स्वरूप प्रतापी वासुदेव श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। शेषनाग के अंश से महाबली बलदेव जी के रूप में हुए। राजन महातेजस्वी प्रद्युम्न सनत कुमार अंश हुए। देवताओं के अंश से सभी कुल की वृद्धि करने वाला था। वासुदेव जी के कुल में बहुत से नरेंद्र उत्पन्न हुए। महाराज पहले अप्सराओं के समुदाय का वर्णन किया। अंश उनका इंद्र आदेश पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। नरेश्वर अप्सराएं 16,000 देवी रूप में उत्पन्न हुई। मानव जगत में सब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हुई। श्री लक्ष्मी जी का अंश आनंद प्रदानक भूतल पर प्रकट हुई। विदराज भीष्म कुल में सती सावधी रुक्मणी देवी हुई। सती सावधी द्रौपदी सची के अंश से उत्पन्न हुई। द्रौपद कुल में यज्ञ वेदी मध्य भाग से कन्या प्रकट हुई। न छोटी न बड़ी, अंग नील कमल की सुगंध फैलाती थी। नेत्र कमल दल सुंदर कूले घुंघराले बाल सौंदर्य अद्भुत थी। सभी शुभ लक्षणों वाली वैदुर्य मणि समान कांति थी। 5 पुरुषों में परवर पांडवों के मन को मोह करती थी। सिद्ध और धृति 2 देवियां 5 पांडवों की माता हुई। कुंती माद्री के रूप में मति देवी सुलभ नरेश पुत्री गांधारवी हुई। यह कहानी देवताओं असुर गंधर्वों अप्सराओं की है। राजन राक्षसों के अंश का अवतरण भी बताया गया है। युद्ध में उन्मत्त रहने वाले राजा पृथ्वी पर पैदा हुए। महात्मा क्षत्रिय यादवों के विशाल कुल में प्रकट हुए। मैं तुम्हें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रूप में परिचय दिया है। यश यह धन यश पुत्र आयु तथा विजय प्रतापी करता है। दोष दृष्टि का त्याग कर अंश अवतार का प्रसंग सुनता है। देवता गंधर्व राक्षसों के अंश अवतार को सुनकर जानता। उत्पत्ति प्रलय के अधिष्ठान रूप पर्वती को दुख नहीं होता। यह आदि पर्व का महाभारत का 27वां अध्याय अंश अवतरण अध्याय पूरा हुआ। कौन देवताओं के अंश थे, कौन राक्षसों के अंश थे, इस अंश अवतरण में सारा बताया गया। धन्यवाद। आपने इतना लंबा सुना, उसके लिए धन्यवाद। हाँ, कुछ लंबा हो ही गया था। लंबा होने से अन्य लोगों को बुलाना संभव नहीं हो पाया। खैर, आपने अपनी संपूर्ण विद्वता प्रदर्शित की, अच्छा लगा। अब मेरे पास देखिएगा टाइम भी नहीं है, 8 बजने को ही है, 2-4 मिनट रह गए हैं, तो मैं अधिक भूमिका न बात कर सीधे सीधे बुला रहा हूँ गिरीश चंद्र बिष्ट जी हंसमुख को। वो लेफ्ट तो नहीं हो गया? गिरीश चंद्र बिष्ट जी अगर सुन रहे हो मेरी बात,
जी गिरीश जी अभी नहीं हैं, हमारे शूल साहब जुड़े हैं, कृपाल सिंह शीला जी जुड़े हैं। तो मैं शूल साहब प्रकाश चंद्र जोशी शूल जी को बुलाता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप अपनी कविता से, कविता पाठ से मंच को आह्लादित करें। धन्यवाद बड़े भाई संचालक। सभी माननीय पटल को मेरा प्रणाम। तो मैं जो सुना रहा हूँ कविता, उसका शीर्षक है ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं? कि किसी के बहकावे में बहकने की आदत ठीक नहीं, किसी के बहकावे में बहकने की आदत ठीक नहीं, और बात बात में मचलने की आदत ठीक नहीं। किसी के बहकावे में बहकने की आदत ठीक नहीं, बात बात में मचलने की आदत ठीक नहीं। सामने अगर दमकता सूरज हो, सामने अगर दमकता सूरज हो तो फिर जुगनू सा चमकने की आदत ठीक नहीं। सामने अगर दमकता सूरज हो तो फिर जुगनू सा चमकने की आदत ठीक नहीं। चाहने वाले अगर अपने हैं तो ठीक है, चाहने वाले मोहनदास, चाहने वाले अगर अपने हैं तो ठीक है, बेगानों में यूं चमकने की आदत ठीक नहीं। चाहने वाले अगर अपने हैं तो ठीक है, बेगानों में यूं चमकने की आदत ठीक नहीं। बुलावा अगर सादर होगा तो इज्जत भी होगी ही, बुलावा अगर सादर होगा तो इज्जत तो होगी ही। अचानक कहीं भी आ धमकने की आदत ठीक नहीं, अचानक कहीं भी आ धमकने की आदत ठीक नहीं। ध्यान चाहूंगा कि उड़ान की अपेक्षा रहती ही है, उड़ान की अपेक्षा रहती ही है हर पंख वाले से, उड़ान की अपेक्षा रहती ही है हर पंख वाले से। यूं सरीसृप सा सरकने की आदत ठीक नहीं, यूं सरीसृप सा सरकने की आदत ठीक नहीं। उड़ान की अपेक्षा रहती ही है हर पंख वाले से, यूं सरीसृप सा सरकने की आदत ठीक नहीं। अंतिम है, मोहरे तो बदले जा सकते हैं सूल बार बार, मोहरे तो बदले जा सकते हैं सूल बार बार, मोहरे तो बदले भी जा सकते हैं सूल बार बार। यूं चेहरों को बदलने की आदत ठीक नहीं, मोहरे तो बदले भी जा सकते हैं सूल बार बार, यूं चेहरों को बदलने की आदत ठीक नहीं। किसी के बहकावे में बहकने की आदत ठीक नहीं, बात बात में मचलने की आदत ठीक नहीं। सामने अगर दमकता सूरज हो तो फिर जुगनू सा चमकने की आदत ठीक नहीं, फिर जुगनू सा चमकने की आदत ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की आपने छंद पन्नों में। मुझे अभी अधिक टाइम नहीं है कि मैं कुछ समीक्षा कर सकूं। मैं सीधे कृपाल शीला जी को आमंत्रित करता हूं कि वह भी अपनी बात कहें। समय 8 हो चुका है, लेकिन मैं धृष्टता कर रहा हूं कि कृपाल शीला जी आए और उसके बाद मैं श्री जोशी जी को मंच समर्पित करूंगा। ये तो कॉफी हो है, हमने खाया है इसको भाग के। कृपाल जी शायद नहीं है, तो कृपाल जी नहीं है, मेरी आवाज तो मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची। आगे कृपाल जी, शीला जी। हेलो, आवाज नहीं आती? हाँ, आपकी आवाज नहीं। नमस्कार सभी को। हाँ, नमस्कार सभी को, और जितने भी कविगण जुड़े हैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और कम है तो मैं कल परसों अपनी बात को रखूंगा और मुझे पटल पर आमंत्रित। जी
धन्यवाद आपका, मुझे पटल ने आमंत्रित किया और अभी समय भी थोड़ा कम है, तो मैं कल परसों अपनी प्रस्तुति रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। मैं एक दृष्टता और कर रहा हूँ। मैं श्री वो गिरीश चंद्र बिष्ट जी आ गए हो तो उनको समर्पित करता हूँ। वो उनसे निवेदन करता हूँ कि वे अपनी कोई छोटी सी रचना सुनाए। फिर मैं जोशी जी को दे रहा हूँ क्योंकि 8:02 हो गए हैं। मुझे लगता है कि हसमुख साहब भी नहीं है, इसलिए मंच में श्रद्धेय मोहन जोशी जी को समर्पित करता हूँ और वो अपनी बात कहेंगे और जो भी आगे कहना हो उनसे सुनिएगा। प्रणाम आदरणीय, बहुत आभार, धन्यवाद, आपने कृपा की आज के इस पटल के सुंदर संचालन के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ, आपका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहता है और बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ भी रही आज के इस पटल पर। आदरणीय बलदेव टमटा जी ने करूँ वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, एक सुंदर भजन से आज के इस पटल पर शुरुआत हुई। और श्रीमती रजनी बाला दीदी ने वक्त को अपना कर देखो एक सुंदर कविता पेश की। और उसके बाद हमने आज बहुत महत्वपूर्ण इस पटल पर महाभारत के अंश पर्व का 27वां अध्याय, इसमें दैत्य और देवताओं के स्वरूप, उनके विश्लेषण पर सुंदर भानुवाद आदरणीय ललित तिवारी जी ने जालंधर से इस पटल पर रखा। बहुत आभार, हम सबका ज्ञानवर्धन हुआ उससे। और शूल जी ने आदत ठीक नहीं, किसी के बहकाने में बहकने की आदत ठीक नहीं और बात में मचलने की आदत ठीक नहीं, ये सुंदर गज़ल उन्होंने प्रस्तुत की और बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आज इस पटल पर हमारे डॉक्टर तिलक राज जी का संचालन था और मैं तो चाहूँगा कि निरंतर उनका सानिध्य हम सबको मिलता रहे। उनकी सुंदर समीक्षा भी होती है, लेकिन आज स्वयं वो इस संचालन में थे। और आज इस पटल पर उपस्थित सभी लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और एक गीत के साथ समापन की ओर जाने की आज्ञा चाहेंगे। ये है कि मन बहलाने कितने गाने मैंने कितने गीत लिखे, तेरे बहाने लू चलती मैं तूफानों में शीत लिखे। मन बहलाने कितने गाने मैंने कितने गीत लिखे, मैंने कितने गीत लिखे, तेरे बहाने लू चलती मैं तूफानों में शीत लिखे, तूफानों में शीत लिखे। सपने सुहाने कितने पुराने अफसाने मेरे मीत लिखे, अफसाने मेरे मीत लिखे। मन का चल महका जब जब तेरे फामों की खुशबू आई, ये लगता है ख्वाबों में मुझे, ये हकीकत तू बहू आई। लिखना छोड़े माने नहीं मन, आँखों में बस ये प्रीत दिखे,
मैंने कितने गीत लिखे, ये गीतों की चंचल बाहें निर्मम होकर निज पास भरे, ये श्याम सलोनी मंथर सी क्यों लहर धरा कास करे। किसको लुभाने कौन ये जाने, अमर मेरी हर सांस करे, अमर मेरी हर सांस करे। तेरे बहाने लू चलती मैं तूफानों में शीत लिखे, तूफानों में शीत लिखे। कभी फुर्सत हो तो पढ़ लेना मेरे राग मेरे अफसानों को, ये कोरे कागज के कतरन ये बिखरी हुई किताबों को, दिल को लगाने सब कुछ पाने, जहाँ जीत ही जीत दिखे, जहाँ जीत ही जीत दिखे। मन बहलाने कितने गाने, मैंने कितने गीत लिखे, मैंने कितने गीत लिखे। तेरे बहाने लू चलती मैं तूफानों में शीत लिखे। सपने सुहाने कितने पुराने, अफसाने मेरे मीत लिखे, मैंने कितने गीत लिखे। धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, आभार, विशेष आभार हमारे डॉक्टर तिलकराज जोशी जी का सुंदर संचालन के लिए। अब उद्यापन की बेला में रोज की तरह आमंत्रित करता हूँ हसमुख जी को एक सुंदर चुटकुले के लिए। अभिनंदन सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। तिलकदास जी ने मुझे मौका दिया था। दो बार आपको 2 बार बुलाने के लिए था। एक मिनट, वो जो बीच में मेरा ये जो नेटवर्क है बंद हो गया था। 2 लाइन आपको गा के फिर चुटकुला सुनाता हूँ। ये 17 साल पहले एक कविता लिखी मैंने, माधव, जो मेरे पुत्र रत्न की प्राप्त हुई तब मैंने छोटी सी कविता लिखी थी। एक साधारण कविता है, ध्यान से सुनिएगा। आज मेरा फिर बचपन आया, आज मेरा फिर बचपन आया, घर संसार में नन्नू आया, झोली में खुशियां भर लाया, पुनः आज एक माधव आया, पुनः आज एक माधव आया। बन करके नंदन के नंदन, क्रीड़ा वही है वही एक नंदन, मन मेरा कहता है माधव, तुम ही तो नंद जी के नंदन, तुम ही हो नंद जी के नंदन। धीरे धीरे रोते हो, पीते पीते सोते हो, अधर उठाकर ऊपर नीचे, अधर उठाकर ऊपर नीचे, सुंदरता ही सजोते हो, सुंदरता ही सजोते हो। जब भी तुम्हें मैं आवाज लगाता, लगता तुम्हें कुछ याद है आता। देख नैन अधरों की हरकत, देख नैन अधरों की हरकत, मैं माधव हतप्रभ रह जाता, मैं माधव हतप्रभ रह जाता। इतना प्यार बचा है मन में, सारा तुमको अर्पण होगा, जो चाह रही जीवन भर मेरी, उसी का तू दर्पण होगा, उसी का तू दर्पण होगा। मिलजुल दोनों क्रीड़ा करेंगे, दुख में सबकी पीड़ा हरेंगे, घर संसार बगिया महकेगी, जब दद्दू को आवाज लगेगी, जब दद्दू को आवाज लगेगी। आज वो कल के दादा को आवाज लगाकर बार बार तुम रूठोगे, दादा को आवाज लगाकर बार बार तुम रूठोगे। संसार को गोदी लेने वाले
आज गोदी में मेरे बैठोगे, आज गोदी में मेरे बैठोगे, आज वो कल के इस बंधन में नतमस्तक करता वंदन में, आज वो कल के इस बंधन में नतमस्तक करता वंदन में, हे माधव तेरे अभिनंदन में तुम्हें पुकारूं अभिनंदन में, जब तक प्राण रहे मेरे तन में भूले न कभी भुलाऊंगा, हंसते रहोगे संग में मेरे पर एक दिन अवश्य रुलाऊंगा, पर एक दिन अवश्य रुलाऊंगा। मैंने अपने पोते का नाम माधव रखा है, असली नाम तो उसका अभिनंदन है, इसी वजह से उसका नाम अभिनंदन का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। एक छोटा सा चुटकुला पेश करके आपको बताता हूँ। बैल ख्वार पीड़े गोई खेरा की, एक पत्नी कह रही है अपने पति से, बैल ख्वार पीड़े गोई खेरा की। अब जब मोती देर घर वाई देर कुड़ी उन्हों दो मोती कोणो देर घर वाली देर कुड़ी बसा में एक जोड़ बादेर अपन खुटा में इनमें सटे देर उल्टी लटकी से, उल्टी लटकी हुई थी भाई, अपने पाँव को बसा में सटे देर उल्टी लटकी सी। मैं जैसे काम पर बैठी घर पूछूं के देखिया जोगिया इजल कुछ कुकाऊ करी आई, मैं झस करी मैं पूछो जलपार को लागो तुझे के काऊ कर राखी, फांस गाँव में लगाई से तुम मरता खुटा में फांस गुड़ से, तुम मरता खुटा में फांस गुड़ से। अब जोगिया के गुड़े तुम चढ़ी रहो को मैल ख्वार पीड़े गोई खेला की, मैल ख्वार पीड़े गोई खेला की, मैल ख्वार पीड़े गोई खेला की। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद, सुंदर कविता और चुटकुले के लिए बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं पुनः सब लोगों का बहुत आभारी हूँ। आदरणीय हमारे इस पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ, और संचालक महोदय डॉक्टर तिलक राज जी का बहुत आभार और प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल के 7वें भाग में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है, सबको प्रणाम। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।